नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे शुरुआती हीरो के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। ये कहानी है कित्तूर की निडर शासक रानी चन्नम्मा की। एक ऐसी रानी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उस वक्त चुनौती दी जब बहुत कम लोग ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकते थे। ये वो रानी हैं जिन्होंने एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस रही थी, तब रानी चन्नम्मा अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। ये एक दहाड़ थी, एक ऐलान था। जब अंग्रेजों ने उनसे कहा कि अपना राज्य हमारे हवाले कर दो, तो यही था उनका जवाब। ये उनके अटूट इरादे को दिखाता है, और यहीं से हमारी आज की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो चलिए इस विद्रोह की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यादती और उनकी सीधी सीधी मांग का एक मुंहतोड़ जवाब था। तो हुआ यूं कि धारवाड़ के ब्रिटिश कलेक्टर ने रानी को पैगाम भेजा कि कंपनी उनकी गोद लिए बेटे को वारिस नहीं मानेगी और उन्हें कित्तूर अंग्रेजों को सौंपना होगा। रानी चन्नम्मा का जवाब दो टूक था, युद्ध। लेकिन सवाल यह है कि इस टकराव की नौबत आई ही कैसे? तो सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत, इतनी जबरदस्त लीडरशिप आई कहां से? इसके लिए हमें रानी चन्नम्मा के शुरुआती जीवन को देखना होगा, जहां एक योद्धा और एक शासक को तैयार किया जा रहा था। देखिए, उनका जन्म 1778 में काकतीय राजवंश में हुआ, पर उनकी परवरिश सिर्फ एक राजकुमारी की तरह नहीं हुई। वो तो एक स्कॉलर थीं। कन्नड़, उर्दू, मराठी, संस्कृत कई भाषाएं जानती थीं। और एक योद्धा भी। घुड़सवारी और हथियार चलाने में वो माहिर थीं। मतलब उन्हें हुकूमत और जंग दोनों के लिए तैयार किया गया था। कहते हैं कि छोटी उम्र से ही उनकी बहादुरी के चर्चे थे। फिर उनकी शादी हुई कित्तूर के राजा मल्लसर से, और वो बन गई कित्तूर की रानी। और कित्तूर उस वक्त एक बहुत ही अमीर और खुशहाल राज्य हुआ करता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति और खुशहाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ दुखद घटनाओं ने राज्य को एक बड़े सियासी संकट में डाल दिया, और इसी संकट ने लालची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए, पहले पति और फिर अपनी इकलौते बेटे की अचानक मौत। ये रानी के लिए कितना बड़ा सदमा रहा होगा। लेकिन एक शासक के तौर पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया और कित्तूर का भविष्य बचाने के लिए शिवलिंग रुद्र सर्ज को गोद ले लिया। अब यहीं पर असली टकराव की जड़ थी। देखिए, एक तरफ थी भारत की सदियों पुरानी परंपरा, जहां गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाना एक आम और सम्मानित बात थी, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की डॉक्टर